सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज दैट मीन्स 23 जुलाई को बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है। जितने भी प्रश्न पूछा गया हम सभी प्रश्न को बारी बारी से विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सभी ओरिजिनल प्रश्न हैं, कोई भी इधर उधर का प्रश्न नहीं लिया गया है। हम देर से वीडियो डालते हैं लेकिन जितना भी प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न को बताएंगे, आलतू फालतू प्रश्न को नहीं बताएंगे औरों के जैसा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जिसे हम टाइगर रिजर्व कहते हैं कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। यह कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 3728 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होगा। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरल में। कन्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये सभी पॉइंट आप याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ज्ञानेश कुमार। इनका क्रम संख्या कितना है? तो 26वें है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम यूएनए कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 24 अक्टूबर 1945। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कीव। अगला प्रश्न देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राम वृक्ष बेनीपुरी एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। तो जो आपके ऑप्शन में रहेगा उसमें टिक मारना था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दांतों में सड़न तब शुरू हो सकती है जब मुंह का पीएच स्तर 5.5 से नीचे गिरने लगे। समझे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होना था 5.5। अगला प्रश्न देखते हैं। HAL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अल्बर्टा जो कनाडा में पड़ता है। समझो फ्रेंड्स? कब से कब तक चला? 15 से 17 जून तक चला है। और इस पे हम पूरा आधारित वीडियो को डाले हुए हैं, इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि हम जितना करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं आप लोग देख लीजिए। हम यहाँ पे मंथली करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं और सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो। आज जितना प्रश्न पूछा है उसमें से 3-4 क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर के वीडियो से पूछा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोटा बैराज किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था चंबल नदी। समझो फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुंडा विद्रोह कब से कब तक चला था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1899 से 1900 ईस्वी के बीच चला था। ब्रेटन वुड्स शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में हुआ था। और यह कब से कब तक चला था? यह सम्मेलन 1 से 22 जुलाई 1944 तक माउंट वाशिंगटन होटल में आयोजित किया गया था। तो ये दोनों राइट आंसर होता। क्या? न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन में। और कब से कब तक? 1 से 22 जुलाई 1944। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नर्मदा और ताप्ती नदी। तो ऑप्शन में कौन दिया था? नर्मदा या ताप्ती? जो आपको दिया होगा उसमें टिक मारना था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था विशाख दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ये आपका राइट आंसर होता। और इसकी शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 28 जून 1919 को हुई थी। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? नेक्स्ट एग्जाम के लिए कहीं पूछ दे तो इसका 2025 का जो थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। हाल ही में बिहार में दूसरी बार चीनी मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सीतामढ़ी में। और सीतामढ़ी में कहाँ? तो सीतामढ़ी के जिले है रीगा चीनी मिल, इसका उद्घाटन किया गया था। समझो फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हरमनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2 शब्द से मिलकर बना होता है। कौन कौन? प्रेरणा और वर्थक। फ्रेंड्स,
आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। तीर का विपार्थिक शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था तीर का विपार्थिक शब्द जो होता है कमान, ये आपके ऑप्शन में था। कमान को क्या बोलते हैं? धनुष। अगला प्रश्न देखते हैं। नंदा देवी शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तराखंड। राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था तांबा, जिसे हम कॉपर कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 35 वर्ष। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए पात्रता का मुख्य योग्यता निर्धारित की गई है, जिनमें से एक है 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धू और कान्हू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, ये आपका राइट आंसर होता। डिटेल से देखते हैं। और ये दोनों भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह 1855 से 1856 का नेतृत्व किया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राबड़ी देवी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और 100% ओरिजिनल प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आपको क्वेश्चन इसमें से लड़ेगा ही लड़ेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मुरलीकांत राजा राम पेटकर को दिया गया। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जिसका पेपर बचा हुआ है, ध्यान से सभी प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भाव, जिसे हम इमोशन कहते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो हम यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर ज्यादातर 3 ही आया है। तो इसका राइट आंसर आपको 3 देना था। सामान्य भाव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ। और साहित्य की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 6 से 27 तक के होते हैं। समझे फ्रेंड्स? तो आपका राइट आंसर आपको देना था 3। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधों की मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था पार्श्व विभजोतक, उत्तक के कारण बढ़ती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओप्रेस का साइनोम्स क्या होता है? दैट मीन्स समानार्थक क्या होता है? तो ऑपरेस का मतलब क्या होता है? अत्याचार करना। तो बहुत सारा ऑप्शन में पूछा होगा, लेकिन हम कुछ बता देते हैं जो कहीं पूछ दे। तो इसका क्या होता है? डिप्रेस, बर्डन, टर्टल, सैडन, ट्रोबली, समझे? ये सब हो सकता है, या वाई डाउन या वॉरी, ये कोई भी चीज आपको एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन इतना हम बता दिए कि कहीं से भी घुमा के पूछ दे तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर पाटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था गुजरात के। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अजय बंगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीरू कार्यक्रम क्या है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था जल संरक्षण एवं गरीबी उन्मूलन पहल है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। पर्यावरण के क्षेत्र में ईएमएस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे कि ईएमएस होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। यह क्या होता है? ईएमएस एक ऐसा ढांचा है जो किसी संगठन को पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को सुनिश्चित, निगरानी और सुधार करने में मदद करता है। तो ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एयरलाइन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एयरक्राफ्ट इन रियल टाइम लॉजिस्टिक इंटरनेशनल एंड नेविगेशन इंटरप्राइजेज। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अंग प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था चंपा। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था श्री राजधारी सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। समझे फ्रेंड्स? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था गंगा का पर्यायवाची, हम बहुत सारा बता देते हैं। देखिए आपके ऑप्शन में क्या आया था। गंगा नदी के कुछ पर्यायवाची शब्द है भगीरथी, जावनी, सुरसरी, त्रिपथगा और मंदाकिनी। तो देखिए कि आपके ऑप्शन में क्या था। महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी कौन सा है? महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी कुछ इस प्रकार है। देखिए कि आपके ऑप्शन में क्या था। 3 कहानी दिया होगा, एक चौथा गलत होगा। समझे फ्रेंड्स? तो देख लिए कौन कौन है। गिल्लू, नीलकंठ, सोना, अतीत के चरित्र के साथी और स्मृति की रेखा। जितने भी पॉइंट है काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि घुमा के पूछता ही पूछता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सोमेश्वर पहाड़ बिहार के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वीं महिला T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ था किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था न्यूजीलैंड। इस पे हम करंट अफेयर का प्रश्न डाले हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा के अभाव में एक हल्की और एक भारी वस्तु को एक साथ गिराने पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारी और हल्की वस्तु एक ही समय में जमीन पर गिरे। हवा नहीं होगा तो उस समय भारी हो वस्तु या हल्की हो दोनों एक ही साथ गिरेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, VIP का फुल फॉर्म पूछा था तो इसका राइट आंसर आपको देना था वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, साधारण नमक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा था। यहाँ पे आपको मिलान करना था, हम आपको पूरा डिटेल से बताते हैं। बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है CaOCl2, और साधारण नमक का क्या होता है NaCl, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है CaSO4 1/2H2O। तो 3 आपका सही होगा, एक गलत होगा। समझो फ्रेंड्स, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न है मैच द फॉलोइंग पर आधारित है, आपको पूछा गया था। समझे, वायुसेना का पद क्रमशः आरोही क्रम में दर्शाना है, मतलब छोटा से बड़ा, पहले कौन सा पोस्ट होता है उसके बाद कौन सा पोस्ट आता है। समझे, तो हम पूरा डिटेल के साथ बताते हैं। पहला जो पोस्ट होता है फ्लाइंग ऑफिसर, उसके बाद होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद होता है स्क्वाड लीडर, उसके बाद होता है विंग कमांडर, उसके बाद होता है ग्रुप कैप्टन, उसके बाद होता है एयर कोमोडोर, उसके बाद होते हैं एयर वाइस मार्शल, उसके बाद होता है एयर मार्शल, उसके बाद होता है एयर चीफ मार्शल। तो आपको बढ़ते हुए क्रम में सजाना था। समझे फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नदियों का पानी मीठा होता है तो समुद्र का पानी नमकीन क्यों हो जाता है? किसने कहा? तो ये बात जो है इब्न बतूता ने कहा था। ये आपका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 371। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं 100% ओरिजिनल प्रश्न है, जो कहीं ना कहीं पूछा ही गया सभी डिस्ट्रिक्ट में। समझे फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 17, 19, 21A, 24 में क्या है? पूरा डिटेल से देखिए, क्योंकि वहां पे आपको मिलान करना था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17, 19, 21A और 24 में क्रमशः इस प्रकार है। 17 में क्या आता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। 19 में क्या होता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार। और 24 में क्या है? बाल श्रम का निषेध। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या था, उसमें टिक मारना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पाद के लिए प्रसिद्ध 3 राज्य कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पश्चिम बंगाल, असम और बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संरक्षण कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बार्क, जिसे हम कहते हैं भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर होता है बार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तो फ्रेंड्स, इस पे आधारित दैट मीन्स शिखर सम्मेलन पे आधारित जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न है मैंने डाल दिया है, आप देख लीजिए। आपको हर एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा जिनका एग्जाम बचा हुआ है, क्योंकि 50 क्वेश्चन को डाले हुए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान से संबंधित लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ज्ञानेश कुमार। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? देखिए, कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे गिरता है तो स्थिति ऊर्जा कम होती है और गति ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बल का फॉर्मूला पूछा था। तो यहाँ पे बल का फॉर्मूला देना था आपको F बराबर ma, जहाँ F क्या है? फोर्स है, m क्या है? द्रव्यमान है, और a क्या है? त्वरण है, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होता है F बराबर ma। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, BPA में शामिल महिलाओं को IPG गैस किस योजना के तहत दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत दिया जाता है। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, युगलीन किस वर्ग से संबंधित है? ये बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया। तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रोटिस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के समय बिहार में चौकीदार कर का विरोध कौन कर रहा था? राइट आंसर आपको देना था स्वामी सहजानंद सरस्वती। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं किस आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपको देना था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सीतामढ़ी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित?
सीतामढ़ी वन्यजीव अभयारण्य, जिसे हम नोंगखाइलेम वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है, मेघालय राज्य के री भोई जिले में स्थित है। कहाँ? मेघालय राज्य के री भोई जिले में स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिलिया बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बरकार नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके कब अलग राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 22 मार्च 1912। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जमुई खान किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हीरा खनन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित, जिसे हम एसटी कहते हैं, जनजाति की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको देना था 10.43 करोड़, या परसेंटेज में पूछता तो 8.6%। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या था। से पूछता तो 10.43 करोड़, या परसेंटेज में होता तो 8.6%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कर्नाटक राज्य में स्थित है। सबसे अधिक तन्य किस धातु में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था टंगस्टन। ग्रेफाइट और हीरा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप है। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कुश्ती। अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कवित्री गगन गिल को उनकी कृति में जब तक आई बहार के लिए दिया जाएगा। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो ये आपका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास नौसेना कहाँ हुआ? उसका नाम क्या रखा गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वरुण, और इस पे आधारित हम करंट अफेयर का वीडियो डाले हुए, आप एक बार चेक कर लीजिए। इसलिए हम कहते हैं कि जितना हम वीडियो डालते हैं काफी इंपोर्टेंट होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल्टिक में शामिल देश कौन कौन है? देखिए कि बाल्टिक होता क्या। पहले बाल्टिक क्षेत्र में 3 देश शामिल है, जिन्हें सामूहिक रूप से बाल्टिक राज्य या बाल्टिक देश कहा जाता है। कौन कौन है? एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। तीनों पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखती है। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन दिया है? काफी इंपोर्टेंट है। पहले हम ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। पहले ब्रिक्स में 5 देश था। कौन कौन? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। लेकिन 2024 में ऐड किया गया है ईरान को, संयुक्त अरब अमीरात को, मिस्र को और इथोपिया को। लेकिन 2025 में किससे जोड़ा गया है? इंडोनेशिया को। तो ये आपका राइट आंसर होता। तो फ्रेंड्स, आज का जितना भी प्रश्न पूछा गया है मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइकन की घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।